नमस्कार, मैं हूं नंदिता। स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड के बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के करमटोली स्थित प्रेस क्लब सभागार में लेखक डॉक्टर रजी अहमद की पहली हिंदी एवं छठी पुस्तक पलामू किले का रहस्य सहित 2 अन्य पुस्तकों का विमोचन किया गया। इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में अभिनेता राजेश जैस बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिन्होंने पुस्तक का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि अभिनेता ने कहा कि यह खुशी की बात है कि झारखंड की कहानी अब नेशनल और इंटरनेशनल स्तर तक पहुंच रही है। इससे आम लोगों को भी इस क्षेत्र के इतिहास की जानकारी मिल पाएगी। आज के समय सबसे बड़ी लड़ाई ही पहचान की। माय माटी मानुष बात कर ही रहे हैं, हमारी पहचान क्या है, वो सबसे बड़ी ताकत है और वही आपको बचाएगी। और इसीलिए इस किताब की अहमियत बहुत है। हम सब दूसरों की कृतियाँ पढ़ते रहे हैं, दूसरों की कृतियाँ देखते रहे हैं, चाहे फिल्म हो, सिनेमा हो और अपने टेक्स्ट बुक्स हो, कॉमिक्स हो। लेकिन पहली बार जब इस किताब को मैंने पढ़ा, इसके कैरेक्टर्स के नाम से ही मैं हुक हो गया। लगे तो अपनी चीज़ है, अपने जगह की बात हो रही है, लोकेशन अपना है, हालात अपने हैं, परिस्थितियाँ अपनी हैं, घटनाएं अपनी हैं, जाना पहचाना साउंड है उसमें। सो उससे आई इंस्टेंटली गॉट कनेक्टेड। तो कितनी बड़ी ताकत है। साउथ की इंडस्ट्री सेल्फ कंटेंट है। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, उनको इधर नई भी फिल्म रिलीज करेंगे चल जाएगा उनका, है ना। उनके लोग देखते हैं तो सेल्फ कंटेंट है। वो बात और क्या बोनस हो गया बाहुबली के बाद की यहाँ भी देखी जा रही है, यहाँ भी अप्रिशिएट हो रहा है। तो वैसा ही कुछ हमें सोचना पड़ेगा झारखंड के संदर्भ में। हमारा अपना साहित्य हो, हमारा अपना OTT हो, हमारा अपना सिनेमा हो। और जैसा पहले भी मैं कह रहा था, बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि हमारे पास माइंड्स का स्टेट तो है ही, हमारे पास कल्चरल माइंड्स भी है, कंटेंट का भी माइंड्स है। और मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बाहर विदेशों में काफ़ी आना जाना रहता है, तो बाहर का टेस्ट, किस तरह की चीज़ें वहाँ रिकग्नाइज होती है, उसको एक्नॉलेज करते हैं। ऑस्कर वगैरह उनके कांस में किस तरह की बातें होती हैं, वो सिर्फ ओरिजिनलिटी की ही लड़ाई है। वो सभी ये पूछते हैं कि इसमें वेयर आर यू इन दिस। आप दूसरों को एप कर रहे हैं, दूसरों की कॉपी करके बना रहे हैं, जेम्स बॉन्ड बना रहे हैं और गाड़ियाँ उड़ रही हैं, सब आपकी आइडेंटिटी कहाँ है। तो आप देखेंगे उस तरह का जो सिनेमा है, जो अवार्ड के लिए जाते हैं या पुस्तकें जाती हैं या नोबेल प्राइज मिलता है, सब में सिर्फ ओरिजिनल को ही प्रायोरिटी दी जाती है। क्योंकि उस ओरिजिनल की तलाश है सभी को। ओरिजिनल इसलिए बोल रहा हूँ कि इस समाज में, झारखंड के हमारे समाज में हमारे अपने इश्यूज हैं, समस्याएं हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे, उसको हम प्रकाश में नहीं लाएंगे, दुनिया को नहीं बताएंगे, तो कौन करेगा। कोई बाहर से आके आपके किताब की तरह कैरेक्टर तो नहीं आके बाहर से कोई कर देगा, ठीक है। तो हमें अपनी चीज़ें बनानी होगी, अपनी बातें इसी तरह अलग अलग तरीके से रखनी होगी जैसे आपने किताब में रखी है। उसको एक इंटरेस्टिंगली आपको पोर्ट्रेट किया हो, कैरेक्टर्स के मार्फत से बात कही जा रही है, फैंटेसी हो या अपना इशू, सब कुछ है उसमें। आप किताब पढ़ेंगे तो पता लगेगा। उसी तरह हमारे सिनेमा में भी इसी तरह की बात होनी चाहिए, तब पूरी दुनिया को पता लगेगा कि अच्छा ये भी झारखंड नाम की एक जगह है, यहाँ इस तरह के लोग हैं, इनकी ये समस्याएं हैं या यहाँ के ये प्लस पॉइंट है। मतलब ये विषय बड़ा लंबा, मैं बोलता चला जाऊंगा, लेकिन बहुत एक उसको नक्शल में मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ की जो जनजातीय संस्कृति है ये पूरी दुनिया में अनोखी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोकल काउंसिल जमशेदपुर की ओर रेलवे प्रशासन के खिलाफ बारीगोड़ा दुर्गा पूजा मैदान से सलगाझोड़ी स्टेशन तक मसाल जुलूस निकाला गया, जिसका नेतृत्व जिला सचिव अंबुज ठाकुर ने किया। उन्होंने रेलवे प्रशासन से मांग की कि लोकल ट्रेनों का ठहराव यथावत की जाए व एक्सप्रेस ट्रेनों का भी ठहराव किया जाए। मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में बस्ती के लोगों के अलावा महिलाओं ने भी भाग लिया। यह मशाल जुलूस रेलवे प्रशासन के उस निर्णय का परिणाम है जिसके तहत रेलवे प्रशासन ने बिना किसी सूचना के पिछले 3 महीनों से लोकल ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया है, जिससे इस क्षेत्र में व आसपास के क्षेत्रों में काम करने की तलाश में लोग आते हैं। छोटे छोटे सब्जी विक्रेता, जमशेदपुर व घाटशिला के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर जिला सचिव अंबुज कुमार ठाकुर ने रेल प्रशासन से लोकल ट्रेन के ठहराव को पुनः यथावत करने की मांग करते हुए कहा कि अगर ट्रेनों का ठहराव फिर से शुरू नहीं किया गया तो इस क्षेत्र की जनता रेल प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।
ये आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लोकल काउंसिल जमशेदपुर के द्वारा सालगाझोरी स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव को लेकर के आंदोलन कर रहा है। आंदोलन इस सवाल पर है कि सुनने में हैरत होगा, लगभग 30 वर्षों से सालगाझोरी स्टेशन पर सभी ट्रेनों का ठहराव होता था। अभी अचानक 2-3 माह से बंद कर दिया गया, जिससे आने अगल बगल में रहने वाले लोग, अगल बगल में व्यापार करने वाले लोग पर काफी असर पड़ा है। साथ ही चाकुलिया, झारग्राम, घाटशिला से जो मजदूरों का आगमन होता था वो बंद हो गया है। अगल बगल के कंपनियों में इसका इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए हमने आज इस माध्यम से, मशाल जुलूस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि रेल प्रशासन इस पर तत्काल संज्ञान लेकर के और जल्द से जल्द ये ट्रेनों का ठहराव यहाँ सुनिश्चित करे, नहीं तो आने वाले समय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। आदित्यपुर थाना क्षेत्र में पान दुकान चौक स्थित आशियाना पेट्रोल पंप पर असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। मामूली विवाद से शुरू हुई इस घटना ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया, जिसमें पेट्रोल पंप के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई और एक कर्मचारी को बेरहमी से पीटा गया। विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब 2 बाइकों पर सवार 2 युवक एक महिला के साथ पेट्रोल भरवाने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि पेट्रोल देने में कुछ मिनटों का विलंब हुआ, जिससे नाराज होकर युवक पंप कर्मी से उलझ गए। देखते ही देखते बात गाली गलौज तक पहुंच गई। वहीं विवाद बढ़ने पर युवकों ने फोन कर अपने अन्य साथियों को बुला लिया। कुछ ही देर में बाहर से आए दबंगों ने पंप परिसर में घुसकर हंगामा शुरू कर दिया। हमलावरों ने पंप कर्मी विशाल मुखी को निशाना बनाते हुए उसकी जमकर पिटाई की, जिससे उसके हाथ और छाती में गंभीर चोटें आई हैं। खुद को बचाने के लिए विशाल किसी तरह पंप के ऑफिस में घुस गए, लेकिन हमलावरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। एक युवक ने लात मारकर ऑफिस के कांच के दरवाजे को चकनाचूर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। तेल देने में थोड़ा लेट हो गया, उस वजह से बहसबाजी लोगों के साथ हुआ था। तो लोग साइड में खड़ा होकर उसके बाद फोन किया, 2-4 लड़का आया, उसी में हाथापाई हो गया। जब हम अंदर ऑफिस आया तो गेट भी ऑफिस का पूरा तोड़ दिया। हाँ, पॉकेट में पैसा था, कोई छीना छानी कर रहा था, कोई 6-7 लड़का था। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में कोवाली थाना क्षेत्र के हरिओम नगर के पीछे खुले स्थान पर बड़े पैमाने पर जुआ खेले जाने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित छापेमारी दल का नेतृत्व स्वयं थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने किया। छापेमारी के दौरान जुआ खेल रहे सभी जुआड़े खुले स्थान का लाभ उठाकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने मौके से 7 बाइक, 530 रुपए नगद तथा ताश के 2 बंडल बरामद किए। इस मामले में कोवाली पुलिस ने 7 लोगों को नामजद करते हुए 10 से 15 अज्ञात जुआरियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने बताया कि क्षेत्र में जुआ जैसे अवैध गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। जुए में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। फरार जुआरियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झारखंड विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति सरायकेला पहुंची, जहां समिति ने जिले में प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति की गहन समीक्षा की। समिति के सभापति सारठ विधायक उदय शंकर सिंह की अध्यक्षता में लगभग 2 घंटे तक विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक के दौरान सभापति उदय शंकर सिंह ने कहा कि जिले में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं है। अधिकारियों की भारी कमी के कारण एक पदाधिकारी 2-3 पदों का प्रभार संभाल रहे हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ गई है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर स्थिति से सरकार को अवगत कराया जाए। वहीं विधायक श्वेता सिंह ने जिले में प्रदूषण की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा कि करीब 1000 छोटे बड़े उद्योगों से फैल रहे प्रदूषण से लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है। इसके लिए सभी अधिकारी जिम्मेदार है। तो प्रदूषण से संबंधित हर बातों पे हुई है, हर पॉइंट्स पे हुई है। विशेष करके लोगों को जो दिक्कत है, कष्ट है, उस पर हम लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया है, जिससे सरकार को भी सुविधा हो, सुनना न पड़े, रेवेन्यू में भी इजाफा हो, जो नहीं हो रहा है। प्रावधान है, उसके जो कंट्रोलिंग अफसर्स हैं, प्रशासनिक नजरें उस पर नहीं पड़ रही हैं, जिस पर हम लोगों ने आज बहुत ज्यादा लोगों को ताकीद किया
कि आप लोग इस पर ध्यान दें। निश्चित रूप से हमारी जो समिति है इसी के लिए हम लोग लगातार कई दिनों से कुछ 5 जिलों का हम लोगों ने दौरा किया है। आज हम लोग खरसावां में, सरायकला में हैं और जितनी भी विभाग के लोग थे सबके साथ हमने समीक्षा बैठक की है। जिनको जो दिशा निर्देश देना था उसको हम लोगों ने कंडक्ट किया है। अकॉर्डिंगली देखते हैं। फिर से हम लोगों ने एक समय भी दिया है और जो हमारे रीजनल ऑफिसर हैं यहाँ के इस जिले के पोल्यूशन के, उनसे हमारी कुछ सख्त रूप में वार्ता हुई है। डेफिनेटली जो पोल्यूशन का स्तर है वो काफ़ी बुरे पोजीशन पे है यहाँ पे, और जितनी कंपनीज एक छोटे से जिले में कुल 1011 इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनीज हैं और 28 नॉन इंडस्ट्रियल एरियाज में हैं, तो डेफिनेटली हम लोग को बहुत ज्यादा काम करना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में किए गए बदलाव के खिलाफ अखिल भारतीय विरोध दिवस के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर जमशेदपुर के बिरसा चौक सांची में नुक्कड़ सभा आयोजित कर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। संयुक्त बयान में वामपंथी दलों ने कहा कि मनरेगा एक सार्वभौमिक और मांग आधारित रोजगार गारंटी कानून है जिसे केंद्र सरकार कमजोर कर रही है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 के जरिए केंद्र सरकार फंडिंग का बोझ राज्यों पर डाल रही है जिससे गरीब मजदूरों के अधिकार प्रभावित होंगे। वामपंथी नेताओं ने कहा कि नए कानून में सीमित बजट, रोजगार निलंबन, डिजिटल उपस्थिति और मजदूरी दरों में बदलाव जैसे प्रावधान ग्रामीण गरीबों को योजना से बाहर कर सकते हैं। उन्होंने इसे संघवाद और महात्मा गांधी की विरासत पर हमला बताया। वहीं वामपंथी दलों ने केंद्र सरकार से विधेयक वापस लेने, लंबित भुगतान करने तथा मनरेगा के तहत कम से कम 200 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करने की मांग की। भारतीय पार्टी और भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और सीपीएम मिलकर के साक्षी गोल चक्कर पर पुतला दहन इसलिए हुआ कि आम जनमानस के अधिकार को एक एक करके मोदी सरकार के द्वारा छीना जा रहा है। आप देखे होंगे मनरेगा को बदल करके जी राम जी लाया गया। इन लोग राम जी को भी बेच करके और कमाने वाले लोग हैं। इस देश के अंदर जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं निजी हाथों में देने की तैयारी है। अरावली पर्वत को देख लीजिए आप, क्या स्थिति है। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान पर एक एक चीजों पर कब्जा निजी मालिकों का हो, अडानी का हो। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है और जनता के अधिकारों को जो कुचलेगा हम लोग उसको सत्ता से बेदखल करेंगे। इसी तैयारी के साथ आज ये पुतला दहन किया गया है। पूरे देश में आज 4 वाम दलों द्वारा और जमशेदपुर में सीपीआई और सीपीएम द्वारा अखिल भारतीय विरोध दिवस जो नया बिल पारित किया गया कल, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार योजना राम जी, ये तहत रोजगार छीनने का और मनरेगा को खत्म करने का, ग्रामीण मजदूरों का रोजगार छीनने का साजिश रचा गया है। हमारा इस बिल का इसीलिए विरोध हम कर रहे हैं जिसमें डिजिटलीकरण के जरिए हजारों लाखों ग्रामीण मजदूर का रोजगार छीना जाएगा, उनके जॉब कार्ड कैंसिल हो जाएगा। उस तरफ 60% बजट राज्य सरकार के ऊपर थोपा गया है। उसी तरह से साल में 60 दिन ये मनरेगा का काम बंद रहेगा। जो खेतीहर ग्रामीण मजदूर है उनसे ये रोजगार नहीं दिया जाएगा जब कृषि का काम चलेगा, लेकिन उनका अगर कृषि का काम में अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा तो मनरेगा के बिना भूखे मरेगा। इन तमाम प्रावधानों के साथ साथ जल, जंगल, जमीन, खदान तमाम कॉर्पोरेट का देने का साजिश है और जमीन का ऊपर जो रोजगार का गारंटी था और इसमें महात्मा गांधी का जो विरासत था उस नाम को बदलने का जो साजिश है भाजपा का, उसको हम विरोध करते हैं और इनमें राम जी का नाम देकर राम जी का नाम बदनाम हो रहा है। इसका आड़ में गरीबों का रोजगार छीना जा रहा है। इसलिए वामपंथी पार्टियां जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम में सीपीआई सीपीएम हम संयुक्त रूप से इसका विरोध कर रहे हैं। आज पुतला दहन हुआ और आगे के कार्यक्रम जारी रहे। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के प्रखर झारखंड आंदोलनकारियों और मजदूरों की आवाज बुलंद करने वाले नेता शहीद लालमोहन सरदार उर्फ नाडू सरदार का 33वां शहादत दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। आदित्यपुर स्थित चावला मोड़ पर आयोजित इस कार्यक्रम में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके संघर्षों को याद किया। सांसद विद्युत वरण महतो ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि नाडू सरदार उस दौर में मजदूरों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी।
जब औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों की स्थिति दयनीय थी, उन्होंने न्यूनतम मजदूरी लागू कराने और श्रमिकों को उनके मौलिक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। सांसद ने जोर देकर कहा कि आज मजदूरों को जो अधिकार प्राप्त है उसमें नाडू सरदार जैसे समर्पित नेताओं के बलिदान की बड़ी भूमिका है। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद लोगों ने शहीद के बताए मार्ग पर चलने और समाज के वंचित वर्गों के लिए काम करने का संकल्प लिया। इनका भागीदारी कोई भुला नहीं सकता। समाज के दावे पिछले लोगों को ही अपना हक अधिकार के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहे, उनका अधिकार के चिन्हित करके उसको कैसे हासिल किया जाए रास्ता बताते रहे। अंततः इनकी हत्या कर देंगे, लेकिन इनको बताए हुए रास्ता आज भी लोग यहाँ के कार्यकर्ता आज का दिन भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और आज हम लोग सभी मिलकर इनको श्रद्धांजलि दी है। जहाँ भी रहे ईश्वर इसको अपना सिंह चरण में जगह दे, साथ साथ इनके अधूरे काम को पूरा कर हम सभी का जो कर्तव्य बनता है। और आगे चल के निश्चित रूप से इनका ऐसा समय आएगा जो शोषण विहीन समाज, अलग राजनीतिक प्रस्ताव का शोषण विहीन समाज का स्थापना करके भारत के नक्शे पर झारखंड राज्य का एक अलग पहचान बनेगा, क्योंकि समाज के हर वर्ग को हक अधिकार मिलेगा। वहीं अभी के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज।